नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज स्टार्टिंग हो चुकी है मॉर्निंग की और आज मैं आ गई हूँ अपने पूजा घर में पूजा करने के लिए। तो अभी बस सारा काम मैंने किया, झाड़ू पोछा सारा काम खत्म करके फिर उसके बाद मैं स्नान वगैरह करके मैं आ गई हूँ मतलब थोड़ी देर पूजा करूंगी। तो देखो, पूजा में वैसे अब मैंने बहुत कम कर दिया है शेयर करना, क्योंकि अगर मैं पूजा करने के टाइम आप लोगों के साथ बैठ जाती हूँ ना, तो फिर मेरा पूजा में मन नहीं लगता, पूरा ध्यान तो फोन ही में रहता। तो इसलिए पूजा एक ऐसी चीज है जिसको मैं एकांत में करना चाहती हूँ और जिसको मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के साथ शेयर करूं। क्योंकि जितना भी 10 मिनट 5 मिनट थोड़ा सा तो मैं टाइम देती हूँ, और उसके बाद उस टाइम पे भी मैं उनको ढंग से टाइम ना दे पाऊं तो एक दिखावा करने का मुझे कोई सेंस नहीं समझ आता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि पूजा करने का वीडियो आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूंगी। और देखो पीछे हमारी कितनी प्यारी माता रानी है। तो ये वाली बहुत बड़ी सी मूर्ति, मतलब वो क्या बोलते हैं, फोटो फ्रेम है। तो और आज मैंने बड़े ही अच्छे मूड में अपना वीडियो स्टार्ट किया है और सोचा है कि अब से मैं डेली व्लॉगिंग करना स्टार्ट करूंगी। भले वीडियो 1-2 दिन में जाए, लेकिन व्लॉगिंग कोशिश होगी कि डेली डेली हो। देखो जैसे डेली डेली करती हूँ ना, तो फिर उस टाइम पे मैं भूल जाती हूँ क्या बोलना है, क्या बोलूं, क्या दिखाऊं आप लोगों को। तो अब मैं जो भी करती हूँ बस वही दिखाती जाऊंगी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे। तो अगर अच्छे लग जाए तो लाइक शेयर कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब भी करना। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का रूटीन। तो सुबह का डेली का रूटीन स्टार्ट हो चुका था। बहुत सारी चीज़ें मैं इस टाइम पे ख़त्म कर चुकी थी, मतलब बहुत सारा काम। और फिर उसके बाद मैं आ गई पूजा घर में। तो पूजा घर में पूजा करने के बाद फिर जो आरती और ये सारी चीज़ें होती हैं वो मैंने किया फटाफट से, क्योंकि अब मुझे किचन में जाना था और किचन में जाने के लिए मुझे लेट हो रहा था, जिसके चलते मैं फटाफट से अपना काम निकाल के आई। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना जीरे वाला पानी बनाना उचित समझा। उसका एक रीज़न ये था कि मैं रात में भिगो के रखना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो तुरंत तुरंत से इसको ऐसे गरमा देंगे, मतलब उबाल देंगे अच्छे से, और फिर थोड़ी देर के बाद पियेंगे इसको। तो जब ये हल्का सा गुनगुना होता है ना, तभी मैं इसको पीती हूँ, और तभी इसको पीने का टेस्ट भी ठीक लगता है। और साथ ही साथ इसको पीने के बेनिफिट भी होते हैं कि आप एकदम ठंडा करके ना पियो, हल्का सा जब गर्म रहे तभी पियो। तो ये बहुत ज़्यादा फैट बर्निंग होता है, स्पेशली अगर आपके पेट साइड में बहुत ज़्यादा चर्बी जमा है तो उसको, उस चर्बी को ये वाला पानी दूर करता है। और इसमें मैंने थोड़ा सा अदरक भी ऐड किया है। अदरक मेटाबॉलिज्म सही करने के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ अगर आपको कब्ज की दिक्कत है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो मैं बीच बीच में अदरक भी ले लेती हूँ, और जीरे के साथ साथ। और जैसे मुझे ज़्यादा जल्दी वेट लॉस करना होता है तो फिर मैं शाम को भी किसी तरह का पानी पी लेती हूँ। बाकी इस टाइम पे अब थोड़ी सी सर्दियाँ कम होने लगी हैं, तो अब गर्म चीज़ें खाना मैंने बंद कर दिया है। अभी एकदम से नहीं बंद किया, लेकिन हाँ कम ज़रूर किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें भी नुकसान करती हैं शरीर के लिए। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अपना जो मेरा डाइट होता है उसमें मैंने सुधार करने की कोशिश करी है। हालांकि अभी कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं कर रही हूँ, और जनरली तौर पर भी मैं नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत है वो सुधार करने की कोशिश करने लग गई हूँ। तो उसके बाद फिर आई किचन में। तो किचन में सारा काम निपटाते निपटाते अपना जो भी मेरा रूटीन होता है, मतलब जैसे अपना पानी पीने वाला, तो वो भी गुनगुना पानी मैं धीरे धीरे पीती रहती हूँ। अब जैसे सब्जी छौंकने के बाद मेरे पास टाइम होता है, तो उस टाइम पे मैं अपना गुनगुना पानी सिप सिप करके पीती हूँ। और मतलब पानी का क्या होता है कि आप ना खड़े होके ना पीजिए और एक बार में ना पीजिए, थोड़ा थोड़ा सिप करके पीजिए, तो वो फिर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। साथ ही साथ खाने वाली चीज़ों से ज़्यादा पीने वाली चीज़ों पे जोर देना चाहिए, तो उससे हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो अच्छा होता है। साथ ही साथ जो फैट होता है वो कम होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा तेल मसाले सारी चीज़ें बंद करनी चाहिए। अगर आप खाते हो तो सिर्फ कोशिश करो कि मुश्किल से 1-1.5 चम्मच एक आदमी के लिए मतलब पूरे दिन में वो बस इतना ही खाए,
क्योंकि उसके जैसे आप ज़्यादा तेल मसाले खाते हो ना तो फिर वो हमारा शरीर पचा नहीं पाता अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो। और अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो तेल मसाला आप खाते हो तो फिर वो पच जाएगा। लेकिन खाना, आप अगर वेट लॉस कर रहे हो तो खाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि आपका जो वेट लॉस होता है ना खाने की वजह से होता है। बाकी जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी टोन्ड होती है और वो उतना ज़्यादा वेट लॉस नहीं करवाती है जितना कि खाने पीने में ध्यान देने से हो जाता है। और बहुत ही सिंपल सा रूटीन होता है मेरा, जो गांव में रह के फैमिली के साथ मैं रूटीन वो फॉलो करती हूँ, जो मेरा वेट लॉस वाला होता है। और अभी तो फिर भी ठीक है, जब मेरा बेटा हुआ था तो उस टाइम पे मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था, लेकिन उसको मैंने कंट्रोल किया। और जैसे आप अकेले रहते हो तो आप अपने लिए कुछ स्पेशल चीज़ें कर सकते हो, लेकिन मैं फैमिली के साथ रहती हूँ तो मैं कोई भी चीज़ अपने लिए नहीं कर सकती हूँ। जैसे मैंने चीला बनाया तो मैं चीला सिर्फ अपने लिए नहीं बना सकती हूँ, मुझे मम्मी को भी देना पड़ेगा। और ज्ञानू के पापा वैसे नहीं खाते हैं, बहुत ही कम शादी कभी ले लें, वरना वो नहीं खाते हैं। तो अगर खा लिया तो फिर उनको भी देना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करती हूँ। अच्छा, कभी कभी मुझे कमेंट आता है कि लोहे की कढ़ाई में अगर आप बनाती हैं सब्जी तो काली नहीं पड़ती। तो देखो, थोड़ा सा तो कलर बिल्कुल हल्का सा चेंज होता है, लेकिन लोहे की कढ़ाई का टेस्ट बहुत 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 अच्छा होता है। और साथ ही साथ जैसे अब मेरी सब्जी पक गई है तो मैं इसी टाइम पे इसको ट्रांसफर कर लूंगी दूसरे बर्तन में, तो जिससे कि ये मतलब जो इसका कालापन होता है वो नहीं छूटेगा। तो अभी मिश्रा जी और ज्ञानू को भेजने के बाद फिर मैंने अपना फटाफट से नाश्ता किया। और खाना भी मुझे नहीं खाना था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि खा लेते हैं, क्योंकि हमारा सडन प्लान हो गया था कुंभ जाने का। तो उसके बाद फिर हम लोग कुंभ के लिए निकल गए थे और यहाँ पे हम लोग चले थे शाम में 6 बजे के आसपास। और फिर वहाँ पे 12-1 बजे 1:30 बजे ऐसे कुछ करके ना पहुँच गए थे। तो अभी रास्ते में ही थे। और यहाँ पे आपको एक सजेशन दूंगी कि अगर आप कुंभ जा रहे हो, वैसे अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, अगर आप फिर भी जाना चाहो ना तो फिर आपको खाना ज़रूर ले जाना चाहिए। अगर आपके पास बच्चे हैं तो खाना आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि बाहर का भी ना वहाँ मिलने में भी बड़ी दिक्कतें हो रही, साथ ही साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा भी है। तो इसके लिए आप सजेस्ट करूँगी आपको कि आप जो भी आपके स्नैक्स हैं, खाना है, जो भी चीज़ें हैं ना, आप अपने घर से पैक करवा के जाओ और ले के जाओ, तो उससे बाद में बहुत ज़्यादा वहाँ पे आराम मिलता है, बहुत ज़्यादा राहत हो जाती है। क्योंकि आप जैसे ही गाड़ी से उतरे इतने लंबे लंबे जाम लग जा रहे हैं ना, 3-3 घंटे 4-4 घंटे आप सड़क पे खड़े रहोगे, तो कम से कम कुछ होगा तो उसको आप खा सकते हो। तो हम लोग तो अपना खाना पैक करके, नाश्ता और सारी चीज़ें जो भी हमको ले जाना था ना, कुरकुरे, मूंगफली, लैया, सारी चीज़ें हम लोगों ने पैक करवा ली थी। तो वो हमारे लिए बड़ा अच्छा हो गया था, वरना बहुत परेशान हो जाते हम लोग। और चलने में भी हमें करीब टोटल पूरा मिला के हमें आई थिंक 7 या 8 किलोमीटर ऐसे कुछ पैदल चलना पड़ा था। और हमको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता, लेकिन मेरा भतीजा वहीं पे रहता है इलाहाबाद में, तो उसको बहुत ज़्यादा जानकारी थी, बहुत सारी चीज़ें उसको पता थी, इसलिए वो पता नहीं किस किस शॉर्टकट से हम लोगों को ले गया था। तो फिर वो कमरे पे गया और उसका जहाँ पे वो रहता है वो मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर के आसपास ही है। तो कमरे से हम लोग गए थे फिर संगम स्नान के लिए, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा कम चलना पड़ा था, वरना बहुत चलना पड़ जाता अगर ऐसे चलते तो। और यहाँ पे चलने के बाद फिर हम लोग पहुँच गए थे, स्नान वगैरह किया। तो ज्ञानू को सबसे पहले कराया गया, और ज़्यादा जल में हम लोग नहीं ले गए थे ज्ञानू को, पानी भी बहुत ठंडा था। पे भी गए थे, यहाँ पे ना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था, बहुत अच्छा था। साथ ही साथ यहाँ पे पूरे जो देश के ना प्रसिद्ध गायक हैं वो बुलाए गए थे, बड़ा अच्छा। सब लोग आगे आ जाइए।
जब निकले तो फिर इतना टाइम मतलब इतना उजाला हो गया था, और इस टाइम पे मेरे जो जूते थे उसकी वजह से मुझे छाले पड़ गए थे। तो यहाँ पे जो मेरा भतीजा है उसने मेरे जूते अपने हाथ में लिए और अपने चप्पलें मुझे दी। फिर मैं जाके थोड़ी सी चल पाई, वरना मैं चल नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा पैर दर्द हो रहे थे। और अभी चलते चलते फिर क्या हुआ, मुझे भूख भी लग रही थी, कुछ खाया जाए कुछ खाया जाए। तो फिर मैंने गन्ने का जूस पिया था, और गन्ने का जूस आई थिंक 40 रुपए का एक पड़ा था। तो सारे लोगों ने गन्ने का जूस पिया, और कुछ ऐसा था। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। बाय।